विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत द्वितीय भाषा में गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से सेमिस्टर 3 में अंतिम जो पाठ है चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का, यह आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। हमने इससे पूर्व गद्य के विविध आयाम के अंतर्गत मेरा जीवन, मुंशी प्रेमचंद, नीलकंठ मौर्य, महादेवी वर्मा, कमला, पद्मा सचदेव, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पाठों को अब तक देखा। अब हम चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा व्रत जो है निर्मल वर्मा जी का आपके सम्मुख रखने वाले हैं। पर उससे पूर्व हमें निर्मल वर्मा जी के जीवन परिचय के संबंध में स्थूल बातें आप लोगों के सम्मुख रखनी है। तो देख लीजिए, निर्मल वर्मा जी 3 मई 1929 को शिमला में जन्मे। निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिंदे 1958 से प्रसिद्ध पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियों की अभिव्यक्ति और शिल्प के दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। यानी परिंदे इनका एक क्या है, कहानी संकलन है, कहानी संग्रह है, और इससे उन्होंने जो है तो ख्याति प्राप्त की हुई है। और उनकी कहानियों की अभिव्यक्ति के अंतर्गत शिल्प जो है तो एक बेमिसाल है, बेजोड़ है। इस कारण वो जो है तो क्या है, कथा साहित्य में अजरामर है। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमालय की पहाड़ियां छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में उच्च पदाधिकारी के रूप में नंद कुमार वर्मा, इनके पिताश्री जो है तो क्या है विराजमान थे। ये कुल भाई और बहन मिलकर 8 संतान थी उनकी, किंतु 5वें नंबर के निर्मल वर्मा जी थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात 1959 में प्रयाग जो कि चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 वर्ष तक वे रहे। यानी कि आपने यूरोप यात्रा की है। लगभग 1959 से आगे 7 साल तक इन्होंने जो है तो चेकोस्लोवाकिया, उसके साथ ही साथ अन्य यूरोप के जो है तो क्या है शहरों में, देशों में जो है तो अध्यापन कर कर यूरोपीय संस्कृति को अपने दृष्टि से देखा। उसके बाद वे लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग भी किया करते थे। 1972 में स्वदेशी लौटने के पश्चात 1977 में वे आयोवा विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में स्थित है कि इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी भी क्या है लेने लगे। उनकी कहानियां माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के अध्यक्ष रहे।
1989 में वे इंग्लैंड के प्रकाशन रीडर इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ और इसी समय बीबीसी द्वारा उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रसारित हुई भी है। देख लीजिए आप, निर्मल वर्मा ने साहित्य सृजन में कम मात्रा में कार्य करते हुए भी वो जो है क्या है, उनका कार्य अजरा अमर है। इतना ही नहीं, आप देखें तो पता चलेगा आपको कि कम समय में ज्यादा कार्य करने वाले विद्वानों के फिर लिस्ट में इनका नाम क्या है, शुमार हुआ है। जैसे कि आप देखते होंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी ने क्या है, बहुत कम कहानियां लिखी है। 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में आप जो है तो क्या है, प्रसिद्ध हुए हुए हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने भी बहुत ज्यादा साहित्य तो नहीं लिखा, लेकिन कम साहित्य में ही जो है तो ढेर सारा नाम ख्याति प्राप्त की हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, जिसमें विशेष रूप से उपन्यास साहित्य के अंतर्गत अंतिमारण्य, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन आदि हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कहानी संग्रह में मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था, परिंदे, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, बीच बहस में, जलती झाड़ी पिछली गर्मियों में देखने के लिए मिलता है। लगभग इन्होंने 100 से अधिक कहानियों का सृजन किया है और उनके ये मैंने जो बतलाया अभी वो कहानी संग्रह है। उसके साथ ही साथ उन्होंने संस्मरण, यात्रा वृत्तांत भी लिखा हुआ है। धुंध से उठती धून, यह इनका संस्मरण है। चीड़ों पर चांदनी, यह यात्रा वृत्तांत है। और उसी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत से एक अंश के रूप में थोड़ा सा हिस्सा आप बीए, बीएससी द्वितीय वर्ष के सामान्य हिंदी के पाठकों के लिए जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय ने चयन किया हुआ है। चीड़ों पर चांदनी इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत से एक छोटा सा अंश आपके सम्मुख यहाँ पर है। उसे हम जो है तो जीवन परिचय के बाद विस्तृत रूप से देखने वाले। इन्होंने एक नाटक भी लिखा, 3 एकांत। उसके साथ ही साथ निबंध लेखन पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई हुई है। भारत और यूरोप, प्रतिभूति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों से, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए आदि इनके जो है तो क्या है, निबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपका निधन 25 अक्टूबर 2005 को फेफड़े की बीमारी से जूझते हुए 73 वर्ष की आयु में हुआ है और आप इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। तो मित्रों, ये निर्मल वर्मा जी का स्थूल परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। अब मुख्य रूप से चीड़ों पर चांदनी इस यात्रा वृत्तांत पर हम जो है तो क्या है, चर्चा करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इनका ये बड़ा डिटेल में यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने जो है तो यूरोप की संस्कृति, भारत की संस्कृति है ना, ये दोनों संस्कृतियों का अध्ययन वगैरह कर कर उससे संबंधित भारत और यूरोप संबंधी जो है तो क्या है बातें वगैरह भी इसके अंतर जो है तो समाहित की हुई है। और अपने देश में ऐसे कई स्थान हैं जो निसंदेह अपनी एक अन्यतम उपलब्धि एवं गौरव एवं सौंदर्य के परिचायक है। देख लीजिए, मैंने आपको बतलाया कि वे कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत के साथ साथ यूरोप और न जाने कितने देशों की यात्राएं वगैरह की, वहाँ का भी अध्ययन किया, यहाँ का भी अध्ययन किया। और मैंने प्रारंभ में ही आपको बतलाया कि ये शिमला जैसे शीत ठंडे मुकाम पर क्या है पैदा हुए हुए है। और शिमला की जो है तो ये एक जो है क्या है पर्यटन के लिए आकर्षण वाला ये क्या है स्थान है शिमला। हम आज भी जैसे कि हमारे महाराष्ट्र का उदाहरण दे तो आपको पता चलता है कि हमारे महाराष्ट्र में हम महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं ना घूमने।
महाबलेश्वर जाते हैं, पंचगनी जाते हैं, इन किले वगैरह देखते हैं, दुर्ग वगैरह देखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास के ठंडे मौसम के जो है तो ठिकान है, या जिस ठंडे ठंडे जो है तो मौसम का जो तो फेमस जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता पर्यटन स्थल है। उसी प्रकार हमारे देश का शिमला भी एक क्या है, अच्छा, यानी कि यायावरों के लिए, यात्रियों के लिए, पर्यटन करने वालों के लिए क्या है, एक फेमस और अच्छा स्थान है। धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करने वाली पहाड़ी चोटियां पर्यटकों, यात्रियों की आंखों को आह्लादित करती है। उनमें शिमला की ख्याति तो कवियों, चित्रकारों, कलाकारों द्वारा निरंतर गाई ही जाती है। इसे जितना देखे, जितनी बार देखे, उस समय नित्य नयापन उनमें झलकता है। निर्मल वर्मा ने शिमला के इन बहुरंगों सौंदर्य झांकियों का संवेदना एवं सहृदयता के स्तर पर क्या है, चित्रण किया हुआ है। अब देख लीजिए, स्वाभाविक है कि लेखक स्वयं जो है तो शिमला में जन्मे हुए हैं। उनकी जो है तो मातृभूमि है, कर्म भूमि है, और शिमला जैसा जो है तो ख्याति प्राप्त जो है तो स्थल जो है पर्यटकों के आकर्षण का, यात्रियों के आंखों का जो है तो क्या है, वो एक उल्लेखनीय स्थल है। और इसके ऊपर कवियों ने, चित्रकारों ने, कलाकारों ने निरंतर अपनी क्या है, बातें कही है और लिखी हुई है। और इसे जितनी बार देखो आप, उस समय, जिस समय आप देख रहे हैं उसमें क्या है, नया नयापन देखने के लिए मिलता है। यहाँ निर्मल वर्मा जी ने यही बात कही है कि जब जब भी तो आप शिमला जाते हैं और वहाँ के सौंदर्यों को, वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ के चोटियों को, वहाँ की जो है तो क्या है सौंदर्य या नैसर्गिक रूपों को आप देखते हैं, तो वो क्या हर समय अलग अलग रूप में, बहुरंगी रूपों में उसका सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलता है। निर्मल वर्मा का बचपन शिमला की पहाड़ियों में ही गुजरा है, इसलिए यात्रा के आरंभ में ही वे अपने बचपन के अनुभव से करते हैं। प्रतिदिन नई दिखने वाली इन पहाड़ियों में लेखक बचपन से ही बड़े विस्मय एवं आश्चर्य से देखा करते थे। लेखक उन अद्भुत नजरों में से एक का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रात में सोते समय आकाश तो साफ होता है, जैसे जैसे रात होने लगती है आसमान मानो नीचे की ओर उतरने लगता है और धरती को अपनी गोदी में समेटने लगता है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाती है तो रात में देखा सब कुछ गायब हो जाता है। वे पहाड़, वे चोटियां, वे पेड़, वो दूर दूर तक जाते रास्ते, इनका कहीं कोई पता ही नहीं होता। एक पल के लिए तो मानो ऐसा एहसास होने लगता है कि कहीं हम नई जगह पर तो नहीं आए, क्योंकि सुबह बर्फ की चादर ने सबको क्या है ढक लिया है। यहाँ की हर वस्तु बर्फ से लिपट गई हुई है। लेखक लिखते हैं, लगता था जैसे वो सांता क्लॉज हो एक रात में ही, जिसके बाल सन से सफेद हो गए हो। देख लीजिए, लेखक ने यहाँ अपने बचपन से देखे हुए जो है तो जन्मस्थली को, शिमला को, वहाँ की पहाड़ियों को, वहाँ के जो है तो क्या है नज़ारों को, वहाँ के जो है तो चोटियों को, वहाँ के पेड़ों को, वहाँ के दूर दूर तक जाते हुए रास्तों को, हम एक आधे ऊंचे टेले पे से देखे तो कैसी रास्ता, पगडंडी ये वो आते हुए नजर आता ना, तो कैसे दिखते, ये सारे नज़ारों को देखा, एहसास किया। इतना ही नहीं, मानो हम यदि यात्रा के दौरान कभी शिमला जाते हैं तो हमें भी ये जो है तो सारा नज़ारा लेखक जो हमारे सामने बखान कर रहा है वो पूरा देखने के लिए मिलता है। और कल्पना भी कितनी अच्छी और सुहानी उन्होंने यहाँ पर की हुई हमें देखने के लिए मिलती है कि वे कहते हैं कि रात में सोते समय आकाश तो साफ होता है, किंतु जैसे रात होने लगती है आसमान मानो नीचे की ओर उतरने लगता है और धरती को अपनी क्या है गोद में समेटने लगता है। और जैसे ही सुबह हो जाती है, रात में देखा हुआ सब कुछ गायब हो जाता है।
यानी गायब होने से उनकी मुराद यह है कि रात्रि का जो सौंदर्य है, रात्रि का जो दृश्य है, रात्रि का जो आपने आंखों देखा हुआ जो दृश्य है, वो सुबह नजर नहीं आता, क्योंकि रात्रि में से शिमला में बर्फ की जो है तो वर्षा होने के कारण या बर्फ गिरने के कारण या ओले पड़ने के कारण हमें दिखाई देता है कि वो बर्फ आच्छादित चादर में क्या है, तब्दील हो जाता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो चारों ओर क्या है, सफेदी सफेदी। और जो रात्रि में हमने देखा था, रास्ता, पेड़, टीला, चोटी, पहाड़ी, मानो क्या है, सब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और सब सफेद चादर, एक सफेदी छाई हुई नजर आती है। और प्रश्न ये निर्माण होता है कि हम किसी अजनबी या नए जगह पे तो आकर नहीं पड़े, क्योंकि जब हम रात्रि में सो रहे थे, सोते समय हमने जो देखा था वो कोई भी नजारा हमें क्या है, नजर नहीं आ रहा है। कुछ ही देर बाद धूप निकल आती है, नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। और दिन भर इन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, यदि आप देखें तो पता चलता है कि वो सूर्य के किरणों से किस तरह से चमचमा उठती है। चोटियों पर पीले या सलवेटे रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। बर्फ और बादलों का ये चिरंतर खेल नारकांडा, डलहौसी, शिमला हर स्थान पर देखने के लिए मिलता है। अब देख लीजिए, शिमला के जो है तो हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के नाम यहाँ पर उन्होंने गिनाए, और उनका कहना है कि इन जगहों पर क्या है, यह दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। अब कश्मीर की तो बात ही पूछो मत। किसी विद्वान ने कहा ना, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से इसे हमने पाला है ना। यदि स्वर्ग कहीं है तो वो क्या है, यही है, यही है, यही है, कहा है ना। क्योंकि कश्मीर का मामला तो शिमला से भी क्या है, अधिक जो है तो देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पर शिमला का मामला, हिमाचल प्रदेश का मामला, लेखक अपने शब्दों में क्या है, यहाँ पर जो है तो बखान कर रहे हैं। लेखक को पहाड़ी क्षेत्र जहाँ सुंदर, मनोरम, मनोहारी लगता है, वहीं कहीं कहीं उसकी झांकी कुछ समय एकदम मायावी वातावरण की भांति भी लगती है। देख लीजिए, हम धरती पर नहीं अपितु किसी कि अद्भुत मायावी जाल में फंसे होने का आभास भी लेखक को होता है। वह दृश्य है अप्रैल के आरंभ का, जब टूरिस्टों का तांता नहीं लगा था, हवा में शुष्क पैनापन था, मानो वह हमें काटती हुई गुजर रही है। होटल में लेखक अकेले ही थे। लेखक लिखते हैं, पहाड़ों पर चांदनी का ये अद्भुत माया जाल मैंने पहली बार देखा था। एक अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक आकर्षित करता है, जिसके मोहपाश में बनना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना भी। अब देख लीजिए, लेखक को जो है तो ये पहाड़ी क्षेत्र जो है बड़ा सुंदर, मनोरम, मनोहारी लगता है। और कभी कभी क्या है, ये मायावी भी लगता है ना। अब हम देख लीजिए, ये तो पहाड़ी इलाका है, सुंदर इलाका है, वहाँ जो है तो ओले पड़ते हैं, बर्फ जो है तो गिरती है ना। सब जो है तो सफेद चादर में फैले हुए या लिपटे हुए नजर आते हैं, है ना। ये तो बड़ा सुहाना। और जब बर्फ वगैरह गिरती है, जब उस पे से जो है तो क्या है, ये जो पर्यटक वगैरह दौड़ते हैं, करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अभी तो हमें ये टूरिस्टों का जो तांता है, जब मौज मस्ती कर कर ये सैलानी अपनी जो है तो क्या है समय को व्यतीत करते हैं, तो एक अलग आनंदीय बात होती है। लेकिन कुछ टूरिस्टों का तांता ही नहीं लगा था कि हवा में किस प्रकार का पैनापन वगैरह आ गया। और लेखक ने एक अलग अनुभव होटल में बैठे हुए महसूस किया, और उसे जो है तो अपने लेखनी से जो है तो लिखित रूप में हमारे सम्मुख लाने का और पाठकों को उससे
जो है तो अवगत कराने का कार्य किया हुआ भी देखने के लिए मिलता है। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा। अलौकिक विस्मय में मेरी और अनायास आंखें मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंखों जैसा एक आकर्षित करता है। देखिए, सांप में भी सौंदर्य होता है, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, वो भी आकर्षित होते हैं। लेकिन ये आकर्षण जिसके मोहपाश में बंधना उतना यातनामय है जितना उससे मुक्त होना भी क्या है, मुश्किल है। तो इस प्रकार की जो है तो बातें हमें यहाँ पर जो है तो निर्मल वर्मा जी ने चीड़ों पर चांदनी इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से रखने का जो है तो क्या है प्रयास किया हुआ देखने को मिलता है।